वेलकम टू ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए यूजुअली एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है, और उनकी कॉस्ट है। तो फर्स्ट बुक जो है उसका नंबर ऑफ़ बुक्स जो है हमारी उसकी कॉस्ट के साथ जो रेशियो है वही अदर बुक्स का उसकी कॉस्ट के साथ है। यानी पहली वाली बुक्स और उसकी कॉस्ट का रेशियो, अदर्स बुक्स और कॉस्ट का रेशियो, दोनों का रेशियो अगर सेम टू सेम है, मैच करता है या इक्वल है, तो उसे हम प्रोपोर्शन में बोलेंगे। ठीक है, कि इन दोनों का जो रेशियो है सेम है, तो उसे दोनों क्वांटिटीज़ को हम प्रोपोर्शन में बोलते हैं। अब उसके बाद आता है प्रोपोर्शन हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन हमारा 2 टाइप्स में होगा। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड सेकंड इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि व्हेन नंबर ऑफ़ थिंग्स इंक्रीजेस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे हमारे पास बुक्स होती है, ठीक है, तो अगर हम 1 बुक बाय करते हैं तो अगर 100 रुपीज़ की है, ठीक है, तो 2 बुक अगर हम बाय करेंगे तो फिर वो कितने की हो जाएगी, 200 हो जाएगा। तो मीन्स क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ़ बुक इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। दोनों में इंक्रीमेंट साथ में हो रहा है पैरेलली। जितना हम नंबर ऑफ़ बुक्स इंक्रीज़ करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर नंबर ऑफ़ बुक्स हम लेस करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी डिक्रीज़ होती जाएगी। मीन्स दोनों में अगर इंक्रीमेंट एक में कर रहे हैं तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट ही होना चाहिए, और पहले में अगर डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो दूसरे में भी डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है प्रोपोर्शन का, वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जब नंबर ऑफ़, जैसे लेबर्स है, ठीक है, हमारे पास हमें कोई एक रूम बनवाना है, ठीक है, उसके लिए हमने कुछ लेबर्स को हायर किया है। तो लेबर्स हमारे, अगर नंबर ऑफ़ लेबर्स हमारे ज़्यादा होंगे तो हमारा वर्क क्या होगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ लेबर्स अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वर्किंग डेज़ हमारे लेस हो जा रहे हैं, और अगर हम नंबर ऑफ़ लेबर्स लेस कर देते हैं तो वर्किंग डेज़ हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा दिन में हमारा काम हो पाएगा। तो इसमें क्या, एक क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी हमारी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा रिलेशन कि एक में इंक्रीमेंट हो तो दूसरे में डिक्रीमेंट तुरंत ही हो जाए, तो ऐसा हमारा होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वर्किंग डेज़ और वर्किंग मेंबर्स के बीच में जो हमारा रिलेशन होगा वो हमारा कैसा होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ़ बुक्स और कॉस्ट। जैसे 1 बुक की 5 रुपीज़ कॉस्ट है तो 5 बुक्स की 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 से 5 में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कॉस्ट में भी 5 से 25 दोनों में सेम डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ लेबर्स हमारे यहाँ पर क्या है, 15 से 35, यानी पहले 36 से फिर 15 हो गए, तो इंक्रीमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, लेकिन वर्किंग डेज़ में हमारा क्या, पहले 25 था फिर 60 हुआ, तो इधर इंक्रीमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो हमारा एरो का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो का जो हमारा डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ 75 बास्केटबॉल कॉस्ट 3750 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 26 बास्केटबॉल्स। तो नंबर ऑफ़ बास्केटबॉल्स पहले में कितनी गिवन है, 75, और कॉस्ट हमारी ये है। ठीक है, उसके बाद में बास्केटबॉल 26 दी है और कॉस्ट पूछी हुई। कॉस्ट की जगह हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं या एक्स लेट कर लेते हैं कि उनकी कॉस्ट कितनी होगी, एक्स रुपीज़ होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एरो डिसाइड करना है कि इनका एरो हमें किस साइड में लगाना है, सेम डायरेक्शन में लगाना है या अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ बास्केटबॉल अगर इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ़ बास्केटबॉल हम डिक्रीज़ करेंगे तो कॉस्ट भी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो दोनों में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये कैसा हमारा रेशियो हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सेम डायरेक्शन में हमने एरो डिसाइड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इन नंबर्स को हमें एरो की डायरेक्शन में ही लिखना है। तो एरो की डायरेक्शन में हमने 75:26 प्रोपोर्शन साइन और 7050 और ये लिख लिया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, आउटर डिजिट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे और इनर का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में इक्वल साइन रखेंगे। 75 का हम एक्स के मल्टीप्लाई कराएंगे, 75x हो जाएगा 26 इंटू 3750। ठीक है, अब एक्स को इस तरफ रखेंगे, 75 को इधर भेज देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट में हमारा है 7 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 52 days. इन हाउ many days विल 13 men फिनिश द सेम वर्क. कि 7 men एक वर्क को 52 डेज में करते हैं. 7 men हमारे वर्क कितने 52 डेज में करते हैं, तो हमने इस तरह से लिख लिया 7 days 52, 7 men 52 डेज में किया. ठीक है. उसके बाद मैन कितने 13 हुए और वर्किंग डेज हमें पता करने हैं. तो इसमें हमारा रेशियो कैसा होता है, हमेशा वर्किंग मैन और वर्किंग डेज में हमारा रेशियो इन्वर्स होगा. ठीक है. क्योंकि मैंस को इंक्रीज़ कर देंगे तो डेज हमारे लेस हो जाएंगे, और मेंस को हम बढ़ा देंगे तो डेज हमारे लेस हो जाएंगे. तो इसमें कैसा हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा. तो इसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा के इसे सॉल्व करेंगे. तो 7:13 प्रोपोर्शन x:52 एरो के डायरेक्शन में हमको नंबर्स लिखने हैं. देन हम क्या करेंगे, आउटर डिजिट्स का मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के इक्वल कराएंगे. तो 7 × 52 = 13x. x = 13 डिवाइड में आ जाएगा. 13 से 52 कैंसिल जाएगा 4 टाइम्स, 7 4 जा 28 नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे हमारे. ओके. नेक्स्ट हमारा अ बुक कंटेन्स 120 पेजेस एंड ईच पेजेस कंटेन 35 लाइन्स. तो 120 पेजेस हैं और 35 लाइन्स हैं. ठीक है. और हाउ मेनी पेजेस विल द बुक कंटेन इफ़ एवरी पेज हैज़ 24 लाइन्स पर पेज. तो इसमें क्या होगा कि 120 पेजेस से 35 लाइन्स अगर एक पेज में हम लिख रहे हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, जैसे एक हमारे पास पेज होता है. ठीक है. और उस पेज में हमारी अगर छोटी छोटी राइटिंग है तो हम लिखते हैं कि एक पेज में हमारी 5 लाइन्स आ जा रही हैं. बट अगर उसी पेज में कोई बड़ा लिखता है जिसकी राइटिंग थोड़े से बिगर लेटर्स में होती है, तो वो मान लेते हैं हम कि 5 लेटर्स नहीं लिख पा रहा है, 3 लाइन्स ही लिख पा रहा है 5 लाइन्स की जगह पे. तो अगर हमें मान लीजिए 20 लाइन्स 10 लाइन्स लिखनी है, तो 5 लाइन्स जो एक पेज में कवर करता है उसके लिए 10 पेजेस, यानी 10 लाइन्स लिखने के लिए 2 पेजेस चाहिए होंगे. लेकिन जो एक पेज में 3 लाइन्स ही लिख पाता है उसके लिए कितने 3 से मोर पेजेस चाहिए होंगे. 3 लाइन्स पहले पेज में, फिर 3 सेकेंड में, तो 6 होंगी, फिर 3 थर्ड में. तो क्या हो रहा है कि एक पेज में अगर हम नंबर ऑफ़ लाइन्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पेजेस की जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही, कम हो रही है. और अगर नंबर ऑफ़ लाइन्स हम कम कर रहे हैं तो पेजेस हमारे ज़्यादा लगेंगे. तो वही यहाँ पर हमें देखना है कि पेजेस यहाँ पर 35 लाइन्स थी, लेकिन बाद में हमने क्या कर दी 24 लाइन्स कर दिया. तो अब हमारे पेजेस क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे. तो यहाँ पर रेशियो कैसा हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो हो जाएगा. तो इस तरह से ये नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पर 120, यहाँ पर x, यहाँ 35 और ये 4 इन्वर्स रेशियो की तरह हमने सॉल्व करेंगे. तो 120 रेशियो x 24 रेशियो 35. आउटर का मल्टीप्लाई 120 × 35 = 24 × x हो जाएगा. और इसमें से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रितु टाइप्स 540 वर्ड्स पर हाफ आवर. हाउ मेनी वर्ड्स विल सी टाइप इन 6 minutes. तो 540 वर्ड वो हाफ आवर मीन्स 1 hour = 60 minutes. तो हाफ आवर में कितना 30 minutes हो जाएगा. तो हमने ये मिनट्स में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टाइम कैलकुलेट करना है हमें वो मिनट्स में है. तो दोनों यूनिट हम हमेशा सेम लेंगे, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पर वर्ड्स हैं तो 540 वर्ड्स और कितने टाइम में 30 मिनट में. नेक्स्ट हमारे कितने वर्ड्स टाइप होंगे, तो यहाँ पर हम एक्स लेट कर लेते हैं. लेट सी विल टाइप एक्स लेटर इन 6 minutes और यहाँ पर 6 minutes यहाँ पर फिल कर देंगे. अब क्या होगा, अब इसमें रिलेशन हमें पता करना है कैसा रिलेशन होगा. तो 540 वर्ड वो हाफ आवर में कर रही है, 30 मिनट में 540 वर्ड, तो 6 मिनट में क्या कर पाएगी. अगर हम 30 मिनट्स ले रहे हैं इतने सारे वर्ड लिखने में और 6 मिनट ही हमें दिया जाए तो हम क्या करेंगे, कम वर्ड ही लिख पाएंगे, यानी टाइम लेस होगा तो वर्क भी लेस हो जाएगा. तो ये कैसा रेशियो, डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा. सेम डायरेक्शन में हमारे रेशियो हो जाएंगे. इस तरह से हम इन्हें रख लेंगे प्रोपोर्शन, फिर 30 रेशियो 6. ठीक है. और सॉल्व करेंगे तो 540 × 6 = 30 × x. और इसे x की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम 1350 लीटर मिल्क कंज्यूम्ड बाय 60 पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल. इफ द कंजप्शन इंक्रीज टू 1710 लीटर, देन फाइंड हाउ मेनी पेशेंट कैन कंज्यूम इट ऑल. मीन्स इतना लीटर जब हमारे यहाँ मिल्क आता है तो 60 पेशेंट्स इसे कंज्यूम कर पाते हैं. बट हम अगर लीटर्स को इंक्रीज़ कर दें, क्वांटिटी हमारी मिल्क की इंक्रीज़ हो रही है तो कितने पेशेंट, तो भाई अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो सेम मैन की तो एक कैपेसिटी होती है ना कि एक मैन कितना कंज्यूम कर पाता है. अगर आप की कैपेसिटी है कि आप 2 रोटी ही कवर खा पाते हैं
तो आप 2 से ज़्यादा 4 थोड़े ही खा लेंगे। तो अगर ज़्यादा फूड आता है और उसे आज ही ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें और लोगों को बुलाना पड़ेगा कि वो उसे ईट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर इतने लीटर मिल्क को कंज्यूम करने के लिए हमें क्या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो ये हमारा सेम रेशियो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बस सेम डायरेक्शन में लिख के ये रेशियो ये 60:X और क्रॉस यानी बाहर आउटर का मल्टीप्लाई इनर का मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है 6 बॉल्स और 3 पेन्स कॉस्ट 12 रुपीज़। तो ये हमारा एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि बोला गया है 3 बॉल्स और 3 पेन्स मीन्स इफ़ वी बाय 3 पेन्स तो भी हमें 12 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर हम 4 बॉल्स को बाय करते हैं तो भी हमें 12 रुपीज़ ही पे करने हैं। मीन्स दोनों की सिर्फ क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो रही, कॉस्ट सेम है। तो इसमें हमें क्या करना है, 4 बॉल्स इक्वल्स टू 3 पेन्स इक्वल्स टू 12 रुपीज़, इस तरह से किया हमने। अब हमसे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स एंड 6 पेन्स, ठीक है। तो 6 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और 6 बॉल्स की कॉस्ट निकालने के लिए हमें पहले 1 बॉल की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 बॉल की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज़, तो 1 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 12/4 क्योंकि लेस हो जाएगी, तो 3 हो गई। इसी तरह से 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे 12/3 हो जाएगी, तो 4 रुपीज़ 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर 1 बॉल 3 रुपीज़ की है तो 6 बॉल कितनी होगी 6 × 3 यानी 18 रुपीज़ की, और 1 पेन 4 रुपीज़ का है तो 6 पेन कितने के होंगे, तो 6 × 4 यानी 24 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों 6 पेन और 6 बॉल की वैल्यू पता होगी हमें। अब हमें क्या बोला है यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ 6 बॉल एंड 6 पेन्स, एंड दिया हुआ है मीन्स दोनों को प्लस करना है। अगर एंड है तो हमें याद रखना है कि दोनों को प्लस करना है। अगर यहाँ पर और बोला होता तो दोनों में से किसी एक का हम आंसर बताते, ठीक है। तो और से याद रखना है, एक का आंसर बताएंगे, एंड से हम दोनों का प्लस करके आंसर बताएंगे। तो 6 बॉल की कॉस्ट 18, 6 पेन की कॉस्ट 24 और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 42, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखिएगा। 2 ट्रेंड लेबर और 3 लेबर कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, यानी 2 ट्रेंड लेबर्स को अगर हम वर्क करने के लिए देते हैं सेम वर्क, और 3 नॉर्मल लेबर। ट्रेंड और नॉर्मल लेबर में क्या वर्क होता है कि ट्रेंड लेबर जो होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक आइडिया होता है वर्क को कंप्लीट करने का, जिससे वो किसी भी वर्क को एक टाइम लिमिट में ही फिनिश कर देते हैं, ठीक है, एक एक्यूरेसी के साथ में। लेकिन नॉर्मल लेबर क्या होता है, वर्क करता है बट उतनी एक्यूरेट या उतनी टाइम लिमिटिंग के साथ नहीं कर पाता है। तो इसलिए ट्रेंड लेबर जो हमारे हैं वो वही काम को जल्दी कर लेंगे, और नॉर्मल लेबर जो हमारे पास होंगे वो उसी काम को थोड़ा कम एक्यूरेसी के साथ हो सकता है या ज़्यादा दिन में कर पाएँ। तो इसीलिए हमें कोई भी पर्टिकुलर वर्क के पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यही फ़र्क होता है ट्रेंड और अनट्रेंड लेबर्स में, या किसी में भी। हमें भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मीन्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी तो हम जाके एग्ज़ाम में एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। उसी तरह से तो 2 ट्रेंड या 3 लेबर, अगर हमें ट्रेंड लेबर चाहिए तो 2 चाहिए होंगे, नॉर्मल लेबर चाहिए तो 3 लेबर चाहिए होंगे, तब हम एक वर्क को 20 डेज़ में फिनिश करवा पाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू डू द वर्क बाय 6 ट्रेंड एंड 1 लेबर, यानी अगर हमें कोई काम यही काम करवाना है तो हमारे पास अगर 6 ट्रेंड लेबर हो और 1 लेबर हो तो हम ये काम को कितने टाइम में ख़त्म करवा पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले 2 ट्रेंड लेबर को कितना टाइम लग रहा है 20 डेज़, तो हम निकालेंगे 1 की क्वांटिटी। जैसे लास्ट वाले 20 के पहले वाले समय हमने किया था, तो पहले क्या किया था हमने 1 की कॉस्ट निकाली थी, तो वैसे ही पहले हम यहाँ पर 1 के लिए निकालेंगे। तो 1 ट्रेंड लेबर अगर वर्क करेगा तो उसे कितना टाइम लगता है, तो इसमें देखिए मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग मिलकर अगर 20 डेज़ में कर रहे हैं तो अगर वही वर्क एक अकेला करेगा तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर टाइम मल्टीपल हो जाता है। और वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 4 कॉस्ट दी है 4 पेन की, 1 की हम करेंगे तो लेस हो जाएगा, लेस करने के लिए डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेंड लेबर 2 लोग मिलकर 20 डेज़ में वर्क कर रहे हैं और एक अकेले को वही काम दे दिया जाएगा तो उसे और ज़्यादा टाइम लगेगा करने में, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है और यही मिस्टेक होती है।
तो यहाँ पर हम 20 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 लेबर को वो करने के लिए 40 डेज़ लगेगा। तो अगर 1 को 40 डेज़ लग रहा है तो 6 को कितना लगेगा? तो भाई अगर एक आदमी 40 दिन में कर पा रहा है, तो अगर 6 लोग आ गए उसी काम को करने में, तो फिर वो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक अकेला कोई काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर कई लोग मिलकर काम करेंगे तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 6 से डिवाइस कर देंगे। तो ये डेज़ हो गए। 6 ट्रेंड लेबर्स को कितना टाइम लगेगा। अब हमें नॉर्मल लेबर के लिए निकालना है, तो 3 नॉर्मल लेबर 20 डेज़ में वर्क करते हैं। तो एक नॉर्मल लेबर कितने दिन में करेगा, तो 20 × 3 हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला और ज़्यादा टाइम ले पाएगा, इसलिए 60 डेज़ में वर्क कर पाएगा। तो एक लेबर का वर्क हुआ 60 डेज़ और ये हुआ 40/6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 ट्रेंड प्लस 1 लेबर। 6 ट्रेंड को लग रहा है 40/6 टाइम और 1 लेबर को लग रहा है 60। दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लेस करेंगे तो लेट करके फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम हुआ 6, ये तो 40 रहेगा और 60 × 6 हो जाएगा 360 और ये हमारा 400/6। इसे हम सॉल्व आउट करके भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्स में निकालें तो 400/6 6 × 36 हो जाएगा और अगेन तो 66 डेज़ एंड 4/6 डेज़ अप्रॉक्स लगेगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन अ फोर्ट देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर 42 डेज़। एक फोर्ट में 42 डेज़ के लिए सफिशिएंट फूड है, तो उसमें क्वांटिटी क्या होती है, 700 ग्राम पर डे पर सोल्जर। 700 ग्राम क्वांटिटी है 42 डेज़ के लिए। बट अगर हम क्वांटिटी लेस कर देते हैं, तो अगर हम 700 ग्राम से 600 कर रहे हैं, तो जो 100 ग्राम हमारा बच रहा है वो क्या होगा, वो हमारा सेव होता जाएगा और सेव होने के लिए वो हमारा आगे डेज़ के लिए बचता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 700 ग्राम अगर कंज्यूम हो रहा तो 42 डेज़ चल रहा था। क्वांटिटी अगर हम लेस कर दे, थोड़ा थोड़ा खाने लगे, तो वो क्या होगा, जो सेव फूड होगा वो हमारा और नेक्स्ट डेज़ के लिए बच जाएगा, जिससे हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे डेज़ हैं उनमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रेशियो बन जाएगा, इन्वर्स रेशियो। भाई अगर हमारे पास 4 बिस्किट्स हैं, पर डे हम एक एक खाते हैं, तो हमारे पास वो 4 दिन तक रहेंगे। बट अगर हम एक ही दिन में 4 खा लेते तो वो आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो कैसा रेशियो हो रहा है, अगर हम नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज हमारे लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा रेशियो, इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। इन्वर्स रेशियो की तरह हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो 700 रेशियो 600 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 42, इधर से इधर के लिए और इधर से इधर के लिए, और इसे सॉल्व कर लेंगे। आउटर आउटर का मल्टीप्लाई हुआ, इनर इनर का मल्टीप्लाई हुआ और x इक्वल्स टू सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई 49 डेज। ओके, तो इस तरह से हम रेशियो प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के सम्स को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों की कोई अपनी बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है जो आप लोगों को लगता है कि आप नहीं आ रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई विल हेल्प यू and I hope I tried you to help your best. So like my video and share with your classmates. Thank you.